मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो ध्यायेत्य रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वृषमृगवरा रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वृषमृगवरास्तम् हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तातिस्तुतिमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वोदं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रातिनेत्रम् पद्मासीनं समस्तातिस्तुतिमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वोदं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्
देयं सदा परिभग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणम् श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहूं रघुपति के दासा। जन्म जन्म के दुख विसरावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इन सब के पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
राधा तू बड़ भागिनी, मैं भागन को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री उत्तराखंड में वास। धन धन भोलेनाथ तेरी, कमी नहीं है खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि, तन्नो केदार नरसिंह प्रचोदयात्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करहूं अनुसार। आयश आसन लीजिए, विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की, शिव महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, अष्टभुजे जगदम्बा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। ये काशी विश्वनाथ गंगे, हे भोले शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। ओ काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। ओ काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। ओ काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। ओ शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। दोनों हाथों की सेवा से स्वागत करिए अपने सेक्टर में भगवान का। ऐसे भोलेनाथ नहीं आते, बहुत तपस्या करनी पड़ती है।
तालियों की सेवा। जय हो। हो अर्ध चंद्र का मुकुट बनाया, अर्ध चंद्र का मुकुट बनाया, तन बागांबर भस्म रमाया, तन बागांबर भस्म रमाया, अर्ध चंद्र का मुकुट बनाया, तन बागांबर भस्म रमाया, हो सबके तारण हार हम पर दया करो, सबके हो सबके पालन हार हम पर दया करो, सबके पालन हार हम पर दया करो, शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, जय काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, हम संसारी लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, हमारे भोलेनाथ चंद्रमा को धारण करते हैं। चंदन के तिलक से इतनी शीतलता प्रदान होती है, सोचिए जिन्होंने चंद्रमा को ही धारण कर रखा है। जय हो। हो अर्ध चंद्र का मुकुट बनाया, अर्ध चंद्र का मुकुट बनाया, तन बागांबर भस्म रमाया, तन बागांबर भस्म रमाया, हो सबके पालन हार हम पर दया करो, सबके पालन हार हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। धर्म बैल की करे सवारी, रूप रंग में लगे मदारी, धर्म बैल की करे सवारी, रूप रंग में लगे मदारी, धर्म बैल की करे सवारी, रूप रंग में लगे मदारी, बैल की करे सवारी, रूप रंग में लगे मदारी,
धर्म बैल की करे सवारी, धर्म बैल की करे सवारी, रूप रंग में लगे मदारी, रूप रंग में मगे मदारी, ओ सबके तारण हार हम पर दया करो, ओ सबके पालन हार हम पर दया करो, सबके पालन हार हम पर दया करो। मैं चढ़ूं फूलों के हार हम पर दया करो, सबके पालन हार हम पर दया करो। ओ काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। ओ काशी अमरनाथ हम पर दया करो, ओ काशी अमरनाथ हम पर दया करो। ओ बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो, ओ बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो। हे काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। जय बाबा अमरनाथ हम पर दया करो, ओ बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो। ओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले बोले शंकर भगवान की जय हो। परम त्रिगुणात्मक भूत भावन भोलेनाथ की यह दिव्य संगीता करुणा सागर, दया सागर, भक्ति सागर की यह प्रतिमूर्ति शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में आवाहित स्थापित समस्त शक्तियों को, सनातन शक्तियों को वंदन प्रणाम, देवियों को, देवताओं को,
इस यज्ञ के समस्त आचार्य विंद, विप्र समाज, संत महापुरुषों को वंदन। आप सबके हृदय में मेरे भोलेनाथ की पावन भक्ति को इस दिव्य व्यासपीठ से हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ एकादश दिवसीय शिव महापुराण की प्रथम परिक्रमा में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे समस्त श्रोताविंद, मेरी मातृशक्ति इस कथा के कृपा पात्र, जिन्हें सौभाग्य दिया है हमारे भोलेनाथ ने, ऐसी हमारे इस चंडीगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति शक्ति स्वरूपा सुंदरकांड महिला संकीर्तन मंडली सेक्टर 40D की जो यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, ये जो माताएं हैं, आपके हृदय में मेरे भोलेनाथ की जो ये प्रेरणा अनेकों वर्षों से जो चली आ रही यह श्रृंखला है, उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी हम इस भक्ति ज्ञान गंगा महासमागम कुंभ में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बार तो महिमा ऐसी सुनने की इच्छा हुई भक्तों की, जो महिमा अनंत है। इससे पूर्व में इसी मंडल के द्वारा 3 बार श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाया गया, लेकिन कहते हैं भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले देवताओं में शंकर जी की लालसा होती है कि दर्शन करने, दर्शन करने। दर्शन तो सभी ने किए, लेकिन देवताओं में सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने गए हैं तो श्री शंकर जी, भोलेनाथ। तो आप सब माताओं की भक्ति का ये प्रतिफल है। 3 वर्षों से जिन्होंने निरंतर पहले हमारे ठाकुर जी की अनन्य भक्ति का गुणगान रसस्वादन किया, उसके बाद आज ये फल आपको प्राप्त हुआ। भगवान शिव की महिमा हम यहां पर श्रवण करेंगे। जिस कथा को सुनकर मां पार्वती भी गदगद हो रही है, क्योंकि मां पार्वती भी भक्ति है, वो भी शक्ति है। हमारे इस कथा से जुड़े हुए जितने भी परिकर के सदस्यगण हैं, हमारे जितने भी इस कथा के प्रेमी रसिक हैं, उनकी प्रबल इच्छा हमने जब देखी, क्या भक्ति है, क्या निष्ठा है, क्या विश्वास है। और हुआ संयोग कुछ ऐसा, पूर्व में भागवत जी को हम यहाँ पर विराजमान किए
इसी प्रांगण में, तो भागवत के साथ साथ महाराज शिव पुराण भी अपने आप आ गए हैं उस वक्त, पिछले वर्ष। तो हमारे जोशी साहब कह रहे थे, महाराज जी, जो नीमा जोशी जी हैं यहाँ के मंडल के, खूब ही विस्तृत रूप से आपने इसका धर्म ध्वजा को सुंदरकांड पाठ के माध्यम से समझो, या संकीर्तन के माध्यम से समझो, या फिर सनातन के जितने भी उत्सव आप लोग मिलकर जो धर्म पताका को जो फैला रहे हैं, ये सब उसका प्रतिफल है कि भोलेनाथ आपके यहाँ आज विराजमान हो गए महाराज। बहुत सुंदर कथा है। आज बहुत ही विशाल कलश यात्रा के मंगलाचरण को हम किए प्रातः काल के बेला में, तो थोड़ा सा समय, और शुभ कार्य में तो जब समय बढ़ता है तो समझो कि वहां कृपा बरसने वाली है। कथा सुन रही है मां पार्वती और स्वयं भोलेनाथ सुना रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ सुना रहे हैं। आप बोलोगे महाराज अपनी कथा कोई अपने आप कैसे सुना सकता है? अपनी तारीफ खुद नहीं होती ना, दूसरे से सुने तो मजा आता है, कोई दूसरा तारीफ करे तो आनंद आता है। ऐसा महाराज क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस पुराण को स्वयं भोलेनाथ ने गाया है। स्वयं भोलेनाथ जिस पुराण को गाएंगे, सोचिए वह कितना पावन होगा, कितना पवित्र होगा। जिस पुराण को स्वयं भोलेनाथ अपने मुख से मां पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। हिमांचल राजा की पुत्री है मां पार्वती। हमारे इस यज्ञ में वैसे भी 4 चांद तो लग ही रखे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब चिंतपूर्णी के हमारे परम उपासक बाबा बालकनाथ जी के परम अनन्य भक्त श्रीमान श्री अशोक शर्मा जी आज हमारे बीच में चिंतपूर्णी से आए हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हमारी इस व्यासपीठ से हो जाए। और आप लोग भी, आप भी हमें आज शिव महापुराण का न्योता देने ही आए हैं इतनी दूर से। बोले महाराज जी कथा में आमंत्रण करेंगे आपको, चिंतपूर्णी हिमांचल। आपके क्षेत्र में भी जो अनन्य भक्ति है मां भगवती की अपार कृपा, हमारे यहां पंजाब में कहते हैं जब कोई सुंदर लगता है बोलता है सोना लग रहा है बड़ा, है ना, ऐसे ही कहते हैं। तो जब हम इनके पिंड में गांव में गए महाराज हिमाचल के सुहाना में, तो वहाँ की भक्ति को देखा तो हमें भी लगा हाँ यहाँ माँ पार्वती, क्या सुंदर व्यवस्था आपने वहाँ की। और आज इस मंगलाचरण की बेला पर हम सब के साथ हमारे इस चंडीगढ़ के समस्त इस कथा के यजमान एवं सुंदरकांड महिला संकीर्तन मंडली के समस्त परिकरों के साथ आज आप यहाँ पर आए। आपका इस चंडीगढ़ की धरा पर और इस कथा पंडाल में हम सब की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो ये समझ लेंगे कि आज माँ पार्वती स्वयं अपने स्वरूप में किसी को प्रतिमंडल के रूप में आपको यहाँ पर भेजे हैं।
शिव महापुराण की कथा इतनी विस्तार से भोलेनाथ सुनाते हैं। मां पार्वती को हर कथा को विस्तार किया जाता है। भागवत में 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोकों की दिव्य संगीता तैयार हुई। लेकिन शिव महापुराण में इतना भगवान शंकर जी ने इसको गाया, इतना गाया, इतना गाया, 1,00,000 श्लोक से व्यास जी ने इसको विस्तार करना लगा कि इतना अगर हम विस्तार करेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। कलिकाल में समझ में नहीं आएगी लोगों को। हर पुराण को विस्तार किया गया, लेकिन शिव पुराण को छोटा किया गया। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि ये सेक्टर 40 वाले सुनेंगे और उन्हें 1,00,000 श्लोक सुनने का टाइम कहाँ होगा। कलिकाल में तो समय चाहिए। 1,00,000 श्लोक सुनने के लिए इतना समय चाहिए महाराज, सोचिए। इसलिए कलिकाल के लोगों के लिए 24,000 श्लोकों की ये संगीता व्यास जी ने बनाई। नहीं तो ये पुराण इतना विस्तार से भोलेनाथ जी ने इस पुराण को गाया। 1,00,000 श्लोक जिस पुराण में थे उसे व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में हम सब के लिए तैयार किया कि आप भी सुनो और हम भी सुने। तो हम 11 दिन तक यहां पर इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। आनंद के साथ आप लोगों ने इस दिव्य कथा की प्रथम बेला में जो भक्ति रूपी झलक दिखाई, उससे आज भोलेनाथ का मन प्रसन्न हुआ। जो सुंदर कलश यात्रा, पूजन इत्यादि जो भी आज के सत्र का कार्यक्रम था, वो बहुत अच्छी विधि और विधान के साथ आप लोगों ने, और यही कारण रहा थोड़ा सा कथा को आज हम केवल सार रूप में श्रवण करेंगे। हम तो पूरा ही कोशिश करेंगे कि जितना हम प्रथम परिक्रमा में श्रवण कराते आए हैं उतना ही कराएं। भगवान भोलेनाथ जिस पुराण को मां पार्वती को सुनाते हैं, और इस विस्तार पुराण को व्यास जी ने जब 1,00,000 श्लोक से विस्तार करने की बजाय थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो वही 24,000 श्लोकों में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को इस पुराण को सुनाते हैं। बोले मां पार्वती को तो भोलेनाथ ने सागर दिया, ज्ञान का सागर दिया, और आपको और हमको भोलेनाथ अगर सागर में से एक बूंद भी दे दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक बूंद। इसलिए आपने प्रार्थना भोलेनाथ से ये करनी है, भोले तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूं मेरी तकदीर बदल जाए। 24,000 श्लोकों में से बोले एक अध्याय कम से कम पढ़ो। एक अध्याय भी नहीं पढ़ा जाता है तो 6 श्लोक जरूर पढ़ो। बोले 6 श्लोक भी नहीं पढ़े जाते हैं तो 4 पढ़ो। बोले 4 भी नहीं पढ़ा जाता है तो 1 श्लोक पढ़ो। बोले 1 भी नहीं पढ़ा जाता है तो आधा पढ़ लो। आधा भी नहीं पढ़ा जाता है तो अपने जहां पर शिव महापुराण का आयोजन होता है वहां पर अपने मुख से ओम नमः शिवाय बोल दो, हर हर महादेव कह दो, आपको सारा पुण्य मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था है कहीं बताओ?
ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है जो हमारे ग्रंथों में है। हमारे ग्रंथों में जो व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी कि इतना नहीं कर सकते हो तो उतना करो, उतना नहीं कर सकते हो तो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, पंचाक्षर मंत्र का यहां पर जाप कर लो। कलिकाल के लोगों को समय का अभाव होगा। कलिकाल के लोग अपने जीवन के इस माया रूपी सागर में डूबते रहेंगे। इसलिए व्यास जी को लगा कि 1,00,000 श्लोक लिखना तो बड़ा विस्तार, ये मंडल विस्तार ये इसका हो जाएगा, इस पुराण का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई गा नहीं पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा। इसलिए इसको 24,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। यही कथा सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांतवित् प्रभो, आख्याय में कथासारम् पुराणानां विशेषतः। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को शिव महापुराण सुना रहे हैं और पूछ रहे हैं सूत जी को, सौनकादिक ऋषि महाराज, पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है, पुराणों में जो सबसे उत्तम पुराण है, उस पुराण को हमें सुनाओ। पुराणानां विशेषतः, उत्तम के साथ साथ जिस पुराण की विशेषता बहुत बड़ी हो, और होगी क्यों नहीं महाराज। सारे जितने भी है संसार में सब देवता हैं, देव हैं, लेकिन देवों के भी जो देव हैं वो महादेव हैं। देवों के भी जो देव हैं वो महादेव हैं, और जिनका नाम ही महादेव है उनके पुराण में विशेषता ना हो, ऐसा हो सकता है? सोचिए। इसीलिए सूत जी को कह रहे हैं सौनकादिक ऋषि, पुराणानां विशेषतः, पुराणों में जिस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता है वो कथा हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। और 40 वालों को भी कई सालों से इच्छा थी शिव पुराण हो। कभी हुई इस सेक्टर में शिव पुराण? बोलो, कभी पहले हुआ है शिव पुराण? भागवत तो बहुत हुई, भागवत तो हमने भी की है। यहाँ शिव पुराण यहाँ पर सुनने की आप लोगों की प्रबल इच्छा थी, तो भोलेनाथ स्वयं, ये वांगमय स्वरूप भी आप इसको समझ सकते हैं। हमारे कलिकाल में भोलेनाथ हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, या माँ भगवती हो, या मेरे राम हो, ये सारूप्य साकल्य दर्शन नहीं देंगे। ये तुम्हारे सामने जब भी आएंगे तो पुराणों के रूप में आएंगे, कथाओं के रूप में आएंगे, सत्संग के रूप में आएंगे। और हमारी भी सच बताएं तो कई सालों की इच्छा थी कि चलो फिर से यहाँ शिव पुराण गाएं। मिले चंडीगढ़ वालों को, शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोलेनाथ के इस दिव्य कथा को सूत जी कहते हैं कि ये पुराणों का भी तिलक है। जितने भी पुराण हैं उन पुराणों का तिलक है भगवान शंकर का यह दिव्य ग्रंथ। क्योंकि देवों के देव महादेव देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं और पुराणों में भी इनका पुराण श्रेष्ठ है। कहते हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं उनके समस्त प्रकार के पाप मिट जाते हैं।
समस्त प्रकार के बड़े से बड़े पापी भी इस कथा को श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं। ये केवल शिव पुराण की ही कथा नहीं है, जितनी भी कथाएं हमारे शद ग्रंथों की है, सारे पापों को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। और पाप ये नहीं है कि हमने किसी का बुरा कर दिया तो वही पाप है, किसी को मार दिया तो वही पाप है, चोरी कर दी तो वही पाप है, चोरी कर दी तो वही पाप है। पाप का मतलब है कि अपने परिवार में भी जो लोग अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करते वह भी पाप है। केवल बुरा करना ही पाप नहीं है, सम्मान देना, सम्मान लेना, ये जिसको आ गया समझो वह पुण्यात्मा है। सम्मान लेने की इच्छाएं सबको होती है, लेकिन देना भी सीखना चाहिए। हमें देना आना चाहिए। अगर हमें देना आ गया तो मिलना अपने आप स्वाभाविक है। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कि जब भगवान शंकर जी ने मां पार्वती को ये कथा श्रवण कराई तो पहली बात कहां से शुरुआत की, हे मां पार्वती, जो अपनी मां को मां नहीं मानते, सम्मान नहीं करते। आप बोलोगे महाराज जी कहां से कथा शुरू कर रहे हो, हम चंडीगढ़ वालों को तो तारीफ सुनने की आदत पड़ी है, हमें तो तारीफ सुननी है बस अपनी। ऐसी कथा करो कि हमारी तारीफ होए। लेकिन महा पार्वती को भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम तारीफ से कथा प्रारंभ नहीं करेंगे, हम अवगुणों से कथा प्रारंभ करेंगे। अवगुण नहीं होने चाहिए। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। जिनके यह अचरण भवानी, ते जाने हूँ निस चर सब प्राणी। जिन्होंने बोले मां की सेवा नहीं की, मां को मां के रूप में सेवा ना करके सम्मान नहीं दिया, देखो कहां से कथा शुरू उठा दी महाराज। भोलेनाथ कह रहे हैं मां पार्वती को, मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा। दुनिया में मां को सम्मान ना देकर बाहर का नाम कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर में मां की सेवा जो नहीं करते, इस विषय पर हमने पिछले 2 वर्ष पहले श्राद्धों की कथा में भी चर्चा की थी। हमारे केएल शर्मा जी ने एक पत्र भी हमें लिखा था कि महाराज जी इस विषय पर बिल्कुल जरूर कथा कहा करिए, और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम इसमें थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। तो यहां मां पार्वती को कह रहे हैं भगवान शंकर, मां को मां समझिए, पिता की सेवा करिए, और इन दोनों को ही देवता मानिए। कथा यहां से शुरू करें इस बार। माता पिता को ही देवता मानिए। और इस कथा को आप भी सुन रहे हैं, हमारे युवा जितने भी पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं, हमारे
इस आधुनिक युग के ज़माने के हिसाब से देश विदेशों में भी सुन रहे हैं, घर बैठकर भी सुन रहे हैं, तो हम उनको एक ही आदेश देंगे, एक ही कथा सुनाएंगे कि संसार में माता पिता को ही अपना देवता माने। यहाँ से कथा प्रारंभ करें और साधु संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, साधु संगति में रहें, यानी कि ज्ञान की संगति में रहें। सीधी बात यह, ज्ञान की संगति रखिए। जिनके आहा हो आचरण भवानी, ते जाने हो निश चर सब प्राणी। जो मानते हैं वो देवता हैं, जो नहीं मानते हैं वो निशाचर हैं। ऐसा माँ पार्वती को भगवान कह रहे हैं। जो माँ पिता को मानते हैं, साधुओं को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, अपने गुरु महाराज को मानते हैं, समझो वो देवता हैं। और जो नहीं मानते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, जिनका ऐसा आचरण है, जिनका ऐसा स्वभाव है, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, वो निशाचर है, वो पापी है। इसलिए आज इस सुंदर कथा को प्रारंभ किए हैं। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलः श्रवणपेतिलालसः, अतो विचार्य शुद्धिया वास्मि शास्त्रं महोत्तमम्। सूत जी कह रहे हैं, सौनकादिक ऋषियों को, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब धन्य हो, आप लोग बड़े धन्यात्मा हो, पुण्यात्मा हो। बोले क्यों महाराज, हम पुण्यात्मा कैसे हो गए? बोले आपके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जगी, आपके मन में भगवान की कथा सुनने की जो ये जिज्ञासा जगी, उसी से आप पुण्यात्मा हो गए। नहीं तो आजकल संसार में हम सब लोग लोक वार्ता में अपने जीवन को ज्यादा व्यापन कर रहे हैं। लोक वार्ता, और लोक वार्ता में जीवन यापन होने के कारण हम भगवान की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। इसलिए लोगों की बातें कम होए और भगवान की कथा पे ज्यादा चर्चा होए, तो यही हमारा सौभाग्य होगा। इसी से हम पुण्यात्मा बनेंगे। और हमें पता है कि 40 सेक्टर वाले तो बात ही नहीं करते इधर उधर की, क्योंकि हमने पूर्व में भी यहाँ कथा की थी। बड़ा आनंद उस वक्त आया था, और मुझे लगता है कि उस समय तो आनंद आया था, इस बार तो महापरमानंद आने वाला है महाराज, परमानंद आने वाला है। क्योंकि भोलेनाथ की कथा तो क्या है, भोलेनाथ हम सब के अंदर विराजमान अज्ञान अभिमान को पीने वाला जो विष है, हम सब के अंदर भी तो अभिमान है, अहंकार है, पाप है, उसको पान करने वाले भोलेनाथ है। जब वो सब पान हो जाएगा तो हमारे अंदर केवल भक्ति बचेगी। बस पाप गया, अभिमान गया, माया गई, मोह गया, क्या बच गया? केवल भगवान की भक्ति। तो पूर्व में कृष्ण कथा सुनकर आपके बीच में आनंद की हमने अनुभूति की। इस बार भगवान शंकर जी की कथा श्रवण करेंगे और आनंद के साथ करेंगे, ऐसा नहीं महाराज। हाँ, इतना प्रसन्न करना है भोलेनाथ को जैसे भगवान को प्रसन्न किया रावण ने। जैसे भोलेनाथ को प्रसन्न किसने किया? भगवान, रावण ने। हम तो कहे रावण ही बन जाओ अगर भगवान को प्रसन्न करना है। भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, श्रद्धा रूपी इन सभी भावनाओं से रावण बनना अच्छा है।
जिन्होंने भगवान को ही प्रसन्न कर दिया। आप और हम तो एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान को कहते हैं भोलेनाथ ये भी देना वो भी देना, ओम नमः शिवाय, लो आपका जल आपको मिल जाए, हम चले। लेकिन कितना धन्य है, कितना किस्मत वाला है, कितना भाग्यशाली है वह दशानन, जिन्होंने मेरे भोलेनाथ को प्रकट कर दिया महाराज सामने, और प्रकट छोड़ो नचा दिया। नचाने का सामर्थ्य भी हर किसी में नहीं होता महाराज, केवल शंकर जी में था और रावण में था। सुंदर नृत्य भी भगवान शंकर करते हैं, नटराज नाम है भगवान का। लेकिन करते कब हैं? जब सामने कोई भक्ति से करवाता है तो 40 वाले और चंडीगढ़ वाले भी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे भोलेनाथ को, बताओ। हाँ जी, बोला दे, बोली करा, कुछ तो बोला, कुछ तो बोलो। कहाँ गए नीमा जोशी जी? हाँ, भोलेनाथ को मनाना है ना तो ऐसा कर देना महाराज, बस कैलाश छोड़कर भगवान बोले इस समय तो चंडीगढ़ में धूम मची है, वहां चलेंगे महाराज, है ना। वैसे भी अब ठंड होने वाली है ऊपर, तो कुछ समय के लिए यहाँ ही भोलेनाथ विचरण करने आ जाए। हम सब के हृदय में भोलेनाथ की भक्ति विराजमान होए, इसी कामनाओं के साथ हम इस दिव्य यज्ञ को कर रहे हैं। हम भोलेनाथ के ज्ञान को समझें, भोलेनाथ के प्रेम को समझें, क्योंकि शिव पुराण प्रेम को देने वाला भी है। ज्ञान तो देता ही है, प्रेम भी। धन्यस्तम मुनीशार्दुल श्रवण कीर्ति लालसः। हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन्य हैं, आपके हृदय में लोक वार्ता की जिज्ञासा कभी नहीं जगती। जब भी जगती है तो भगवान की कथा को सुनने की लालसा जगती है। और आप सच बताना, किस किस को भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है? हाँ, सभी को होती है, वाह जी, और होनी भी चाहिए। संसार की जो बातें हैं ना, एक समय उसका पूर्ण विराम हो जाता है। कोई भी स्टोरी हो, चाहे वो आप सिनेमा घरों में जाते होंगे तो उसमें भी एक फिल्म होती है, तो भी 2.5-3 घंटे में उसका भी क्या हो जाता है बताओ, द एंड। लेकिन भगवान की कथा का कभी ये लालसा बढ़नी चाहिए, ये इच्छाएं बढ़नी चाहिए। जिसके हृदय में प्रभु की कथा सुनने की इच्छा है, समझो वो धन्य है, वो भाग्यशाली है, वो पुण्यात्मा है। और मुझे लगता है जिसने एक बार भगवान की कथा में जाकर भगवान की कथा सुन ली हो, कोई ऐसा होगा जो यहाँ से भटका होगा, नहीं तो सारी दुनिया यहाँ आके भगवान के चरणों में अटक जाती है। ऐसी कथा होती है। कोई होगा जिसके ऊपर पाप ज्यादा प्रभावशाली होगा, नहीं तो यहाँ कहते हैं अभी शिव पुराण के माध्यम में इतने बड़े बड़े पापी थे जिन्होंने शिव पुराण को सुना और उन पापों से मुक्ति मिल गई महाराज, पापों से मुक्ति मिल गई। इसलिए जिनकी इच्छा है वो बड़े भाग्यशाली हैं। अतो विचार्य शुधिया वाच्मि शास्त्रम महोत्तमम। शास्त्रों में जो सबसे उत्तम शास्त्र है वो बोले ये शिव महापुराण है। ये शृण्वन्ति मुनेशेवम् पुराणां शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यानमन्तव्यः रुद्रा एव न संशयः। बड़ी सुंदर बात शिव महापुराण के इन प्रथम के श्लोकों में बताई है। मुनि श्रेष्ठ कह रहे हैं, हे ऋषियों, जो शिव कथा को सुनने की जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वह परम शिव भक्त होते हैं।
और जिन्हें इच्छा ही जाग गई उन्हें फिर अपने आप को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। फिर क्या समझे? हाँ, भगवान की कथा की इच्छा अगर जाग जाए क्या समझे फिर? यहां तो लिख रहे हैं कि उन्हें अपने आप को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। फिर क्या समझा जाए उन्हें? ते मनुष्य न मंतव्य, वो अपने आप को मनुष्य ना समझे। रुद्र एव न संशयः, वो अपने आप को शिव ही समझे। कितनी बड़ी बात कह दी महाराज कि जिनके हृदय में जिज्ञासा नहीं है वो अपने आप को मनुष्य समझे, क्योंकि मनुष्य भटकता है। लेकिन जिसने एक बार जाकर भगवान की कथा में स्थान ले लिया, जिसने एक बार घर में ये प्रण ले लिया कि आज तो जाना है, आज नहीं पूरे 11 दिन तक जाना है, तो फिर तुम अपने आप को मनुष्य न समझा है। हाँ, अपने आप को फिर मनुष्य नहीं, फिर क्या समझो अपने आप को? माताएं तो अपने आप को माँ पार्वती समझे, हाँ, और पुरुष वर्ग अपने आप को रुद्र एव न संशयः, कोई संशय नहीं इसमें। आप बोलोगे महाराज जी आप अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे, हमने कहा नहीं। शिव महापुराण के प्रथम महात्म में 17 नंबर का श्लोक कभी पढ़ लेना, उसमें लिखा है जो भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें फिर अपने आप को शिव ही समझना चाहिए और माँ को अपने आप को पार्वती रूप समझना चाहिए। अब पार्वती कैसी थी आपको पता है ना? कैसी थी माँ पार्वती? जिन्होंने तप करके भक्ति करके भगवान शंकर को अपना बनाया। तो हम आपको आज इस प्रथम सत्र की कथा में केवल एक ही आदेश देंगे, क्योंकि व्यासपीठ आदेश देती है। हम निवेदन नहीं करेंगे आपसे, आप ये चक्कर में मत रहना कि पंडित जी हमसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। हम आदेश देंगे कि इस 11 दिन तक अगर वास्तव में भगवान को प्राप्त करना है और पूरा यश कीर्ति मान प्राप्त करना है और भक्ति आशीर्वचन प्राप्त करना है तो पार्वती बन जाओ, और पार्वती बनकर अपने अंदर के अभिमान को त्याग दो। 11 दिन तक किसी भी पंडाल में ऐसा कोई प्राणी प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसके अंदर क्रोध हो। यहां उसी की एंट्री है जिसके अंदर क्रोध नहीं है, ऐसा शिव पुराण कह रहा है। कि अगर अपने आप को आप लोग कथा सुनकर ये मान रहे हो कि हम भी भगवान व्यास जी के कहने से अपने आप को माँ भगवती माने, पार्वती माने, तो पार्वती माँ की एक विशेषता थी कि उन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं था। एक बार आया था गलती से, वो भी भोलेनाथ ने, वो भी नारद जी ने गेम कर दिया, बीच में थोड़ा सा भटका दिया महाराज। नारद जी ने थोड़ा सा बीच में कह दिया था, तब थोड़ा क्रोध आया, नहीं तो माँ को कभी क्रोध नहीं आता है। भक्ति है, करुणा है। इसलिए जो शिव कथा को सुनते हैं, जो शिव कथा श्रवण करते हैं, उनको अपने आप को रुद्र रूप जानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं शिव कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। अगर कोई प्राणी, कोई जीव पूरे समय तक कथा श्रवण करने में असमर्थ है, समय नहीं दे सकता है, तो आजकल YouTube की भी व्यवस्था हमने आप लोगों के लिए कर दी है, वो घर में भी जाके सुन सकता है। एक घड़ी आधी से पुनियाध। पूरा समय नहीं दे सकते हो तो कभी एक आध दिन बीच में दे दो, कुछ क्षण दे दो। मूर्तम व तदर्थम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणानां तन्न तेषां दुर्गतिर्भवे। अच्छे दिन में, अच्छे मुहूर्त में
जो लोग भगवान शिव की इस कथा को सुनते हैं, जो लोग आधी से भी आधी घड़ी भगवान की इस कथा को अपने कानों में प्रवेश करवाते हैं, कहते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। क्योंकि शरीर की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। इसलिए अगर चाहते हो कि हम लोग हमेशा भगवान के चरणों में अपने शरीर को लगाए रखें और जब तक रहें तब तक हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, तो वो लोग शिव पुराण को सुने। दुर्गति न भवे, तो उसकी दुर्गति नहीं होती कभी, सदगति होती है। क्या होती है? बोलो, सदगति। किसकी सदगति होती है? जो शिव पुराण श्रवण करते हैं। सदाशिव्यः सदाशिव्यः सदाशिव्य विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदाशिव्य सदाशिव्य, रोज सुनो। कितना अच्छा मौका मिल गया है। धन्य है सुंदरकांड महिला मंडल, जो आपने पूरे क्षेत्रवासियों को 11 दिन तक शिव पुराण सुनाने की इतनी बड़ी जो आपने ये व्यवस्थाएं जोड़ी है, जो भाव जोड़ा है। धन्य है यहाँ के समस्त भक्तजन, धन्य है इस कथा से जुड़े हुए समस्त दानी सज्जन, धन्य है वो लोग जिन्होंने हर प्रकार से तन से मन से धन से इस दिव्य यज्ञ को इस रूप तक लाया है। हमारी व्यासपीठ आपको बहुत बहुत बधाई देती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, खुद के लिए ताली नहीं बजाते हो? है नेता आ जाए कोई तो जोर जोर से ताली बजाते हैं। हम तो नेताओं के लिए बजवाते ही नहीं है, हम तो भक्तों के लिए बजवाते हैं ताली। हम तो यजमानों के लिए। हमारे अशोक शर्मा जी आए, एक बार थोड़ा मंच में आ जाएंगे आप? थोड़ा आ जाइए, आ जाइए। तब उसके बाद कथा का एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। चिंतपूर्णी से माँ भगवती की डाक लेकर आए हैं महाराज। क्या सुंदर माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा है। 19 मार्च से हम इनके यहाँ शिव पुराण गाएंगे, चिंतपूर्णी में, सुहाना में, कांगड़ा जिले में। वहाँ के क्षेत्र के जितने भी हमारे अनुयायी भक्तजन हैं, उन सब का स्वागत है। आपका इस आमंत्रण को हम व्यासपीठ से स्वीकार करते हैं और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण है आपके। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण है आपके। हम सब शरण है आपके। हम सब शरण है आपके। ऊपर बैठ जाइए, आप सोफे पे बैठ जाओ, दिक्कत हो रही है नीचे। ऊपर बैठ जाइए। अपने आप को भाग्यशाली समझिए वो लोग जिन्हें शिव पुराण सुनने का, शिव पुराण में दान देने का और शिव पुराण में जाने का सौभाग्य मिलता है। और हमें तो यहाँ के लोग बोल रहे थे, गुरुजी कब प्रारंभ होगी, कब प्रारंभ होगी, कब प्रारंभ होगी। लो, हो गई भगवान की कथा प्रारंभ। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो चंडीगढ़ में। है? कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो उत्तराखंड में। कभी बुलाते वृंदावन, कभी उत्तराखंड, कभी बुलाते हिमाचल। आज कहाँ बुला दिया भगवान शंकर जी को? उन्होंने तुम्हें यहाँ बुला दिया और तुमने उनको यहाँ बुला दिया महाराज। कोई अपनी सीट को छोड़ सकता है? बताओ। अगर आपको कोई बोले कि तुम बड़े ऊंचे पद से सीधा 4th क्लास में आ जाओ, A1 क्लास ऑफिसर को कोई कहे कि A1 क्लास ऑफिसर अपने पद को छोड़कर 4th क्लास में आ जाओ, तो कोई आता है क्या? बताओ, सोचो। भगवान कैलाश में रहने वाले हैं, कैलाश से उन्हें धरती पर बुलाने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो है उनकी कथा और वो है उनके भक्तों में बस, बाकी कोई नहीं बुला सकता उनको। ये आप लोगों की भक्ति है जो भगवान शंकर को कथा के रूप में आपने यहाँ धरती पर बुलाया, और धरती में भी कहाँ बुला दिया? चंडीगढ़ में, जो भक्ति का कुंभ लगता है, जहां हर वर्ष। चंडीगढ़ एक ऐसा प्रांत है, चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां भक्ति कूट कूट के लोगों के अंदर भरी हुई है महाराज। और उस चंडीगढ़ के अंदर भी जो 40 सेक्टर की जो मात्र शक्ति है, उन पे तो मुझे लगता है ज्यादा ही कूट कूट के कुछ भक्ति भरी हुई है महाराज। ये प्रभु की कृपा है। कभी बुलाते हो उत्तराखंड में, कभी बुलाते हो चंडीगढ़ में, कभी बुलाते हो चंडीगढ़ में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर भी आना होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। आप लोगों की भक्ति थी, श्रद्धा थी, निष्ठा थी, तो भगवान शंकर जी आए हैं। कहते हैं सदाशिव्य 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 विशेषतः। रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। एक बार नहीं कहा, 3 बार कहा, रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। क्या सुनो? भगवान शंकर की कथा, क्योंकि ये विशेष है। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। पावनी कथा है ये, परम पावनी। केदारनाथ में गए हो कभी? दर्शन किए हैं? बर्फ में गए हो? छोड़ो केदारनाथ, बर्फ में गए हो कभी? कुछ हाँ बोल रहे, कुछ ना बोल रहे। हम यहीं तुम्हारे लिए बर्फ उत्पन्न कर देंगे, टेंशन ना लो, भगवान शंकर से प्रार्थना करके। बर्फ में जब इतना आनंद आता है ना, बर्फ में जब जाओ कभी, तो जो निरंतर बर्फ में रहने वाले हैं, सोचो वो कितने आनंदित तो रहते होंगे। और हम लोग कैसे भक्ति वाले हैं, भगवान को कहते हैं कि आओ चंडीगढ़, आओ चंडीगढ़। भगवान कहते हैं जाना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के अंदर जो भक्ति है वो कैसी है? पवित्र है, पतित पावनी है, परम पावनी है। जहां पतित पावनी भक्ति होती है, वहां मेरे भोलेनाथ शंकर कैलाश से धरती पर उतर जाते हैं। वही भक्ति वृंदावन में तब थी जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, और वही भक्ति आज चंडीगढ़ में है जब यहाँ पर शिव महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ। अब मेरे भोलेनाथ आ रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं आते हैं भगवान। भगवान का स्वागत होता है दोनों हाथ खड़े करके, बोले हर हर महा। व्रत तो नहीं है क्या? आज तो ऐसी व्यवस्था थी, कलश यात्रा के बाद मुझे लगा पूरा व्यवस्था है, लंगर की सेवा कर दी महाराज हमारे मंडल ने। करनी भी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए थे।
और बहुत ही विशाल कलश यात्रा आपके इस भक्त समूह ने की और बड़ा आनंद यहाँ पर आज वर्षा कलश यात्रा की भी और इस पतित पावनी शिव महापुराण की भी हम पुनः आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम इतनी सरलता के साथ अग्रसर किया। कलश यात्रा में जितनी भी हमारी मातृ शक्ति सम्मिलित हुई, कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जो मंगल कलश उठाते हैं उनके जीवन का सारा दोष भगवान हर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कलश ना उठाकर भगवान की कलश यात्रा में जय जयकार लगाए, उनके लिए भी भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो जय जयकार लगाया ना, इससे भी पाप ताप मिट जाता है। एक बार निंद्रा देवी को वरदान मिला, प्रसन्न हुई निंद्रा देवी। भगवान शंकर ने कहा जाओ हर किसी के ऊपर कृपा करो, और वहां ज्यादा कृपा होती है निंद्रा की जहां कथा होती है। निंद बहुत औंधी कथमा। हाँ, अगर बीच में भजन कीर्तन ना होए तो दो चार तो ऐसे झटके देते हैं कि क्या बताएं हमारे। ये निंद्रा देवी को वरदान है। देवताओं ने कहा प्रभु क्या कर दिए हो, अगर ऐसा वरदान दोगे तो सब सो जाएंगे। बोले इसके लिए हमारे व्यास जी को हमने कह दिया है कि कथा के बीच बीच में जय जयकार लगाने चाहिए, और उससे निंद्रा देवी का, हाँ, निंद्रा देवी फिर उस स्थान पर कभी नहीं आती जहां जय जयकार गूंजती रहती है। तो हम इसलिए बीच बीच में आप लोगों को कहेंगे कि आप लोगों ने बीच बीच में क्या कहना है, बोले हर हर महादेव। हाँ, रोग हर, कष्ट हर, दुख हर, व्याध हर। 7 संगीता हैं शिव महापुराण की, 7 संगीता हैं, 24,000 श्लोक हैं, जिसमें विद्येश्वर नाम की संगीता, रुद्र नाम की संगीता, शतरुद्र नाम की संगीता, कोटि रुद्र, उमा नाम की संगीता, कैलाश नाम की संगीता और वायव्य नाम की संगीता। इन 7 संगीताओं का यह दिव्य पुराण है और ये हम आपको श्रवण कराएंगे। इन एकादश दिनों में हम आपको भगवान की इस सत्संग में जोड़ेंगे। इस भक्ति सागर में आप सब की हाजिरी लगवाएंगे। शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। इन 7 संगीताओं को श्रवण करने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी श्रोता हैं, उनकी मुक्ति सुनिश्चित है और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। और शिवलोक जिसको मिल जाए, क्योंकि शिवलोक मिलना इतना आसान नहीं है। कथा सुनने वाले प्राणियों को शिवलोक मिल जाता है। वंदे शिव पुराणम ही, वंदन करते हम सब लोग शिव पुराण को। जो शिव पुराण सर्वदा हम प्रसन्न धि, जो हम सबको प्रसन्नता दे, हम सबको ज्ञान दे, हम सबको भक्ति दे। शिव पुराण में आकर अगर मन प्रसन्न नहीं हुआ तो समझ लेना कथा तो सुनी, लेकिन वो कथा ऊपर ही ऊपर। हाँ, अगर मन में चले गई तो समझ लेना, क्योंकि शिव पुराण जब मन में जाती है ना तो वह प्रसन्न कर देती है, प्रसन्न धी। इसलिए शिव पुराण सुनने वाले जितने भी जीव हैं, हे मानव पाप कृतो दुराचार रता खला, जितने भी मानव जीव पाप कर्मों में लिप्त अपने शरीर को कर रहे हैं, हे मानव पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यन्ते नैनवे। हम सब के जितने भी पाप हैं वो कहते हैं महाराज शिव पुराण सुनने से
सब क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज तो हम केवल शुद्धि ही करेंगे आज की कथा, क्योंकि कोई भी कथा हो, कोई भी पूजा हो तो शुद्धि करना जरूरी है। घर में नहाते हैं ना, शैम्पू कंडीशनर जितने भी होते हैं या साबुन जेती इत्यादि, तो उससे शरीर साफ होता है। लेकिन इस कथा से मन साफ करना है। क्या करना है? मन साफ करना है। शरीर घर से साफ करके लाओ और मन साफ करने का काम हमारा। कथा सुनो, मन पवित्र करो। मन पवित्र होगा कब? तेपि शुद्ध्यन्ते नैनः, जो इस कथा को सुनेंगे, जो इस कथा में सम्मिलित होंगे, उनका मन पवित्र होगा। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इसी कर्म में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं, आशीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेतः वेद धर्म परांग मुखः। एक ब्राह्मण की कथा आती है। देवराज नाम के एक ब्राह्मण है और अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, और ब्राह्मण होकर धर्म का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण होकर धर्म का विरोध कर रहे हैं। वेद धर्म परांग मुखः, ये धर्म को कम मान रहे हैं और पाप कर्म में लिप्त है। जीवन भर पाप किया इन्होंने, कभी किसी का भला नहीं किया। जहां पे 2 का काम था वहां पे 4 लिए, जहां पे 4 का था वहां पर 8 लिए। इतना पाप किया महाराज, और पाप कर्म करते करते यहां भगवान की कथा से विमुख हो गए, धर्म से विमुख हो गए, वेद पुराणों से विमुख हो गए, कर्म से विमुख हो गए। और अपनी पत्नी को भी मारने लग गए, इतने ये पापी बन गए महाराज। पत्नी को मारने वाला भी पापी होता है हमारा, उसे भी पाप लगता है। अब अधर्म करते करते, इधर का उधर, उधर का इधर करते करते धन तो बहुत कमा लिया, धन तो बहुत मिल गया, लेकिन पाप जो है वो बढ़ गया, पाप बढ़ गया। कहते हैं एक अवस्था जीवन में होती है, हर चीज की एक अवस्था होती है, धर्म की भी, कर्म की भी। इसलिए कभी ये मत सोचना कि अभी हम कर सकते हैं तो ये सब कर सकते हैं, तो हो रहा है तो करो। तो बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। गुरुजी कौन सी कमाई करें बताओ जल्दी से। तो हम कहते हैं तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, हो लगता नहीं कोई मोल रे, तू माटी में ना घोल रे।
अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इतना पाप कर्म किया महाराज, पत्नी को भी मारा, पत्नी भी घर छोड़कर चली गई, अपने आप भी जब तक जवानी थी, धन था, खूब आनंद से रहा। एक समय ऐसा आया कि अवस्था इस प्रकार हो गई कि वृद्ध अवस्था। लेकिन कहते हैं कि मरते समय भगवान शंकर के शिवालय में जाकर पूरे 1 महीने तक भगवान की कथा सुनता रहा, पूरा ये शिव पुराण सुनता रहा और अपने पाप कर्मों को याद करता रहा, करता रहा, करता रहा। मैंने ये भी पाप किया, मैंने ये भी पाप किया। अब कथा में तो बोलते रहते ना बीच बीच में कि इस पाप की ये सजा है, इस पाप की ये सजा है, इसकी ये सजा है। तो ये सुनता रहा, सुनता रहा, इतना ये पीड़ित हो गया, इतना दुखी हो गया। 1 महीने तक भगवान शिव की कथा सुनता रहा, सुनता रहा और वहीं पर अपने प्राणों को इसने त्याग दिया। तो भगवान शिव के दूत आ गए, क्योंकि शिव कथा सुनी, क्योंकि इस शरीर पर मरने के बाद यम के दूतों का अधिकार होता है। फिर वो फैसला करते हैं चित्रगुप्त जी की इसको कहाँ कौन सी सजा देनी है, कौन से स्थान पर भेजना है। लेकिन जो शिव कथा सुनते हैं उन्हें फिर शिव के दूत लेकर जाते हैं शिवलोक में। कहते हैं महाराज यम के दूतों ने भगवान शंकर के दूतों से कहा कि इस पर तो हमारा अधिकार है, इसने तो पाप ही किया जीवन भर, पुण्य तो किया ही नहीं कभी। सेक्टर 40 में कथा हुई है, कभी कथा में गया ही नहीं, घर से बैठे बैठे इसने, बल्कि जो करने वाले थे उनको भी टोकता रहा। कहीं पे भी धर्म में आगे नहीं आया, पुराणों का अपमान करने में सबसे आगे रहा, धर्म का मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया वेद पुराणों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का, देवी देवताओं का, हमेशा पाप किया। तो आप लोग कहते हैं कि जो ये सब करता है उस पर हमारा अधिकार है, हम सजा देंगे। लेकिन शिवदूत कह रहे हैं कि महाराज नहीं, अंत समय में शिव जी की कथा सुनी। बोले ये तो फिर अच्छा हो गया, ये तो फिर अच्छा हो गया, जिंदगी भर पाप करके अंत में भगवान की कथा सुन लो, आप मत करना ऐसा। बोले ठीक है, पाप करते रहो, गुरुजी ने कहा है, ठीक है कथा सुनो। और एक कथा सुन के अपनी, लेकिन कथा भी कैसी सुननी है फिर यहां आके भी मन भटकाना नहीं है। अगर कथा भी सुननी है और मुक्ति वाली कथा सुननी है तो फिर तो एकाग्र चित्त होकर सुनिए, एकाग्र चित्त। इसलिए कहते हैं महाराज इतना बड़ा पापी भी शिव लोक पहुंच गया, फिर तो आप और हम सब लोग कितने लक्की हैं, हम तो भगवान की कथा श्रद्धा से सुन रहे हैं। वो तो गलती से मंदिर में चले गए ना, उठ नहीं पाया, शरीर काम नहीं किया, कथा चल रही थी, कानों में गूंज गई, कानों में चले गई, मन तो था नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि शरीर की जो शक्ति है वहीं पर छीण हो गई, जहां पर कथा चल रही थी वहीं पर कथा सुनने लग गया। ये भक्ति की भी है तो, लेकिन ये भक्ति दिल से थोड़ी की है, ये तो कुदरती हो गई है। लेकिन आप और हम सब लोग तो सच में कथा सुनने आए हैं, सच में कथा सुन रहे हैं। कोई पाप नहीं है, कोई मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है। कहते हैं जब इस पापी को ये कथा तार सकती है तो आप हम तो सच में भगवान की भक्ति में। और इस कथा की एक और भी संकल्पित है हमारी मंडली, यहां पर नित्य भगवान शंकर जी के
पार्थिव शिवलिंगों की पूजा होगी, जिसके लिए हमारे जोशी जी ने हमें 6 महीने पहले ही बोला, गुरुजी वो भामी की मिट्टी चाहिए। हमने भी मिट्टी की व्यवस्था की और इन्होंने भी ट्रक भर के मिट्टी मंगवा दिया महाराज। देखो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भोलेनाथ दोनों तरफ से मिट्टियां मिट्टियां कर दी महाराज, अपने कर्म के लिए, अपने सत्संग के लिए, अपनी पूजा के लिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा यहाँ होगी, मंडली तो करेगी ही करेगी, लेकिन आप लोग भी इसमें जरूर सम्मिलित होया करिए, और सम्मिलित नहीं हो सकते तो दर्शन करके ही चले जाना। नित्य प्रातः काल की बेला पर शिव पूजन के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी। और पार्थिव शिवलिंग आप सबको पता है कि हम सब उसकी पूजा से क्या क्या प्राप्त करते हैं, ये मैं आपको कल की कथा में सुनाऊंगा कि पार्थिव शिवलिंग से क्या मिलेगा। पहले तो शिव पुराण से क्या मिलेगा वो आज हम थोड़ा सा सुना रहे हैं। धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिवाक्। धन्य है ये शिव महापुराण, जो देवराज जैसे ब्राह्मण के पाप कर्मों से भी उसे शिव लोक दे देता है। धन्य धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्तिभाक्। बड़े बड़े पापियों को जो कथा मुक्ति दे दे, भक्ति दे दे, ऐसे शिव महापुराण धन्य है। बोले शंकर भगवान की। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उन सब के पाप मुक्त हो जाते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। ये तो एक ऐसी कथा है जिसे थोड़ा सा महात्म के रूप में हमने गाया, लेकिन कल हम आपको कथा का जो निर्धारित समय हम लोगों ने रखा है वहाँ 2 बजे से 5 बजे तक, यही है महाराज? हाँ जी जोशी जी, 2 से 5 ही है कथा का समय। हाँ 2 बजे आ जाओगे ना सब लोग, फिर मत बोलना गुरुजी हमारा ये काम है। देखो काम तो बाद में अगले साल कर लेना, कोई बात नहीं, इस बार केवल शिव कथा सुनो। 2 से 5 बजे तक कथा चलेगी, ठीक है। और आनंद जिस दिन बरसेगा, हो सकेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। ये तो विधि का विधान तो है नहीं कि जो ये टल नहीं सकता। ये तो चंडीगढ़ वालों लोगों की अपनी भक्ति है कि वो कितनी जल्दी आ सकते और कितनी जल्दी, लेकिन जाने का टाइम हमारा, आने का तुम्हारा। ये हम हर कथा में कहते हैं। आओगे तुम अपनी मर्जी से, छोड़ेंगे हम अपनी मर्जी से, बाकी देख लेना। आने का समय आपका, और आए हुए हमारे जितने भी इस कथा के यजमान लोग हैं, हमारे केएल शर्मा जी, साथ में उनके साथ हमारे बिष्ट जी भी आज मैंने सुबह देखे यात्रा में, हमारे मेहता जी आए हैं पीछे, समस्त मात्र शक्तियाँ, समस्त कीर्तन मंडलियाँ जिन्होंने आज भाग लिया कलश यात्रा में, सेक्टर चंडीगढ़ के जितने भी सेक्टरों से हमारी माताएं बहनें इस कथा से आई जुड़ी, उन सब को शिव की कृपा प्राप्त हो और ये शिव भगवान की महिमा आप लोग सुने। एक हम छोटा सा भाव अपना गाएंगे, थोड़ा कैलाश जाएंगे आज। वैसे तो कल से हम आपको यहीं के जो हमारे पंजाब के जो प्रसिद्ध शिव की महिमा है, कथा है, भजन है, वो गाएंगे, लेकिन आज क्योंकि उत्तराखंड से आमंत्रण देना है, भगवान को चंडीगढ़ बुलाना है। अगर आप चाहें तो 2 लाइन हमारे साथ गुनगुनाएंगे भाव के साथ। हो कैलाशो मां रहन वाला, तेरी जय जयकारा हो। कैलाशों में रहने वाला,
तेरी जय जयकार हो। ओ कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकार हो। ओ कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। कैलासो मारण वाला तेरी जय जयकार हो। ऐसे नहीं स्वागत होता है, दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ। हाँ, शंकर जी को लगे चंडीगढ़ वाले बुला रहे हैं, उत्तराखंड जाएंगे ना अभी भाव के साथ। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकार हो। ओ काशी जी मां रहन वाला तेरी जय जयकारा हो। ओ काशी जी मारण वाला तेरी जय जयकार हो। ओ काशी जी मां रहन वाला तेरी जय जयकारा हो। ओ काशी जी मारण वाला तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय दोनों हाथ खड़े। जयकार हो। ओ तेरी जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार है भोला तेरी जय जयकार हो। जाइए भाव से केदारनाथ, आंख बंद करके दोनों हाथ खड़े करके। भगवान शंकर को मनाना है बुलाना है तो दोनों हाथ खड़े। वैसे तो खड़े होके ही बुलाना चाहिए लेकिन चलो हाथ ही सही। जय हो, हरि बोल। हो भांग धतूरत पेण वाला तेरी जय जयकारा हो। भांग धतूरत पेड़ वाला तेरी जय जयकार हो। भांग धतूरत पेण वाला तेरी जय जयकारा हो। भांग धतूरत पेड़ वाला तेरी जय जयकार हो। भांग धतूरत पेण वाला भांग धतूरत पेड़ वाला भांग धतूरत पेण वाला भांग धतूरत पेड़ वाला तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकारा हो। हाँ तेरे जय जयकार हो। जय जय त्रिजुगी नारायण तुंगनाथ केदारनाथ विश्वनाथ खल केदार। हिमाचल के मणि महेश
किन्नर कैलाश सारे धाम आ जाएंगे 40 सेक्टर में। दोनों हाथ खड़े करके ओ माथा माछ चंदा जोंकी, माथा माछ चंदा जोंकी, माथा माछ चंदा जोंकी, माथा माछ चंदा जोंकी, जट माछ गंगा जोंकी, जट माछ गंगा जोंकी, जट माछ गंगा जोंकी, जट माछ गंगा जोंकी, तो की जय जयकारा हो, की जय जयकारा हो, तो की जय जयकारा हो, की जय जयकारा हो। काशी जी मां रहण वाला तेरी जय जयकारा हो, ओ काशी जी मां रोण वाला तेरी जय जयकारा हो। काशी जी का वासी हमारा तेरी जय जयकारा हो, काशी जी का वासी हमारा तेरी जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा है भोला, तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा रे भोला, तेरी जय जयकारा हो। हर हर महादेव। जय हो। ओ गोदी माँ गणेश जोंका, गोदी माँ गणेश जोंका, गोदी माछ गणेश जोंका, गोदी माँ गणेश जोंका, तो की जय जयकारा हो, की जय जयकारा हो। संग माछ गौरा जोंकी, संग माछ गौरा जोंकी, संग माछ गौरा जोंकी, संग माछ गौरा जोंकी, तो की जय जयकारा हो, की जय जयकारा हो। ओ गोदी माँ गणेश हरि बोल। जोंका, तो की जय जयकारा हो, गोदी माँ गणेश जोंका, की जय जयकारा हो। ओ संग माच गौरा जोंका, तो की जय जयकारा हो, संग माँ गणेश जोंका, की जय जयकारा हो। ओ नंदी की सवारी भोला तेरी जय जयकारा हो, नंदी की सवारी भोला, की जय जयकारा हो। कथा छेन प्यारी जोंकी, तो की जय जयकारा हो, ओ कथच होनी प्यारी की जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो। तेरी जय जयकारा हो, तेरी जय जयकारा हो। काशी जी का वासी हमारा तेरी जय जयकारा हो, ओ काशी जी का वासी हमारा
की जय जयकारा हो। उत्तराखंड मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। उत्तराखंड मारण वाला की जय जयकारा हो। ओ केदार मारण वाला तेरी जय जयकारा हो। केदार मारण वाला की जय जयकारा हो। ओ तेरी जय जयकारा हो। 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 बोले शंकर भगवान की जय शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सभी को इस प्रथम सत्र की परिक्रमा की बहुत बहुत बधाई। सभी को हाजी महाराज खुशी तो बहुत है ना, भगवान की कथा आई है। बोलो, अब जो जिसके पास है वो भगवान को मनाओ, जो जिसके पास है। भाव है तो भाव से मनाओ, पुष्प है तो पुष्प से मनाओ, भांग है तो भांग से मनाओ, धतूरा है तो धतूरे से मनाओ, दूध है तो दूध से मनाओ। पंजाब का एक भजन हम सुनते हैं, बार बार कहते हैं भोले को कैसे मैं मनाऊं। हम बोलते हैं यहाँ आजा हम मनाना सिखा देंगे। गाते कि नहीं गाते? भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला न माने। आरती प्रज्वलित हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। अब आज के जो यजमान हमारे जोशी जी, श्रीमान श्री केएल शर्मा जी, अशोक शर्मा जी आए हैं हिमाचल से आज के मुख्य अतिथि के रूप में। हम आपको आज यहाँ पर तो जितने भी हमारी मातृशक्ति है एक आरती माताओं को देंगे आप, उससे दो शब्द जब तक वो भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, भोला न माने मेरा, भोला न माने मेरा। तो ऐसे थोड़ी भोलेनाथ मानेंगे कि बैठे बैठे हिल भी नहीं रहे हो, है? हिलना पड़ता है, डुलना पड़ता है, थक लगे है। आज वैसे परिक्रमा तो बहुत लंबी थी, चले 2 मिनट खड़े होके उसके बाद आरती करने। वो भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं। हाँ, हमारी कश्मीर वाली माता देखो कैसे मना रहे, दोनों हाथ खड़े धूम से। कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। दोनों हाथ खड़े करके ऐसे होता है स्वागत। जो उठ नहीं सकते अपने स्थान पे ही हाथ खड़े करके। ओ भोले को भाए न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। भोले को भाए न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। रेशम का चोला भोले रेशम का चोला। रेशम का चोला भोले रेशम का चोला। भोले को भाए न रेशम का चोला। भोले को भाए न रेशम का चोला। बागंबर कहाँ से, बागंबर कहाँ से, बागंबर कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरा भोला न माने। बागंबर कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरा भोला न माने। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने।
भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। जय हो। ऐसे खुशी खुशी मनाओगे तो मान जाएंगे। हमारे सोनू भाई की साउंड बहुत अच्छी है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। दोनों हाथ खड़े करके। भोले को भाए न ढोलक मंजीरा, भोले को भावे न ढोलक मंजीरा, भोले को भाए न ढोलक मंजीरा, भोले को भावे न ढोलक मंजीरा, ढोलक मंजीरा भोले ढोलक मंजीरा, ढोलक मंजीरा भोले ढोलक मंजीरा। ओ भोले को भाए न ढोलक मंजीरा, भोले को भावे न ढोलक मंजीरा। ओ डमरू कहाँ से, डमरू कहाँ से, डमरू कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। जय हो। हर 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 महादेव। दोनों हाथ खड़े करके। ये स्वागत है, भोलेनाथ का स्वागत है ये चंडीगढ़ की धरा पर। जय हो। हरि बोल। क्या बात। भोले को भाए न लड्डू न पेड़े, भोले को भावे न लड्डू न पेड़े, भोले को भाए न लड्डू न पेड़े, भोले को भावे न लड्डू न पेड़े, ओ लड्डू न पेड़े भोले लड्डू न पेड़े, लड्डू न पेड़े भोले लड्डू न पेड़े। भोले को भाए न लड्डू न पेड़े, भोले को भावे न लड्डू न पेड़े। ओ भंगिया कहाँ से, भंगिया कहाँ से, भंगिया कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
बोले शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्रथम सत्र की इस परिक्रमा की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलते हैं कल के सत्र में पूरे 2 बजे यहाँ पर। आप सब लोगों का स्वागत है और आप भी आइए और अपने साथ 2-4 और लेके आइए। ओम